गुड मॉर्निंग। ओएसआई मॉडल। आज हम ओएसआई मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक्चुअली ओएसआई से मिलते जुलते काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए कि वो क्या चीज़ होते हैं। एक्चुअल में आईएसओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने ओएसआई रेफरेंस मॉडल को रिलीज़ किया था। उन्होंने 1984 में ओएसआई रेफरेंस मॉडल बनाया था। और ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है आईओएस, दैट इज इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में देखते हैं कि ओएसआई मॉडल क्या चीज़ है। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती है। उन लेयर्स के नाम है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इनको याद रखने के लिए आप बस केवल एक टेक्निक याद रखिए। मेरा नाम तो याद ही होगा आपको, पीएसटी। इसी से याद रख लीजिए APST NDP। A फॉर एप्लीकेशन लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, S फॉर सेशन लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, D फॉर डेटा लिंक लेयर एंड P फॉर फिजिकल लेयर। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, लेयर नंबर 7 जो है वो सबसे ऊपर रहती है और लेयर नंबर 1 सबसे नीचे रहती है। अपन लिखते वक्त APST NDP इस तरीके से लिखेंगे और फिजिकल लेयर नीचे रहेगा, वहाँ से 1 2 3 4 की काउंटिंग आएगी, लेयर नंबर उल्टे क्रम में आएंगे। नेक्स्ट, ओएसआई मॉडल में ऊपर की जो 3 लेयर्स हैं, अपर 3 लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, अपर लेयर्स कहलाती है। और नीचे की जो 4 लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये डेटा फ्लो लेयर्स कहलाती है। वैसे डेटा फ्लो के लिए जो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 3 लेयर ही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम करती है। इस तरीके से इनमें 3 ग्रुप होते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर को भी डेटा फ्लो लेयर के फॉर्म में लिया गया है। इसको समझने के लिए, इन लेयर्स को समझने के लिए हम एक छोटा सा बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। इसमें जैसे सपोज दैट आपके पास एक साइकिल है और वो साइकिल आपको यहाँ से देवगढ़ से मुंबई भेजनी है। अब पहले तो अभी तो आप यहाँ पे काम में ले रहे थे, लेकिन अब आपको उसको वहाँ पे भेजना है। अब आप अभी इस वक्त काम में ले रहे हो, तो अभी आप सोर्स में हो, यहाँ से भेजना। तो आपका सोर्स क्या हुआ? देवगढ़ हुआ। यहाँ से आपको भेजनी है और डेस्टिनेशन है आपका मुंबई। अभी आप एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हो। अब आपने क्या किया कि इस साइकिल को डिसअसेंबल करने के लिए प्लान बनाया कि अब इसको कैसे पैकेट बनाया जाए, क्या काम करना। तो आपने क्या कुछ नियम बनाया कि मैं पार्ट्स को ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूंगा। तो वो कुछ रूल्स आपने डिफाइन कर दिए, कैसे प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से पैकेट बनाना, उसके लिए जो प्रेजेंटेशन जैसे करना है वो आपने डायरेक्शंस एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर दिए। तो ये वाला जो लेयर, ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है, वो प्रेजेंटेशन का जो काम है वो प्रेजेंटेशन लेयर का रहता है। फिर आप क्या करते हो कि अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हो कि मैं आपको आपका अपना एड्रेस है वो मेरे को बता दो, ताकि मैं आपके पास ये साइकिल भिजवा सकूं। फिर उसके बाद में आप जो साइकिल है उसको ब्रेक डाउन करते हो, उसको खोल देते हो सारे पुर्जे, और उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और अलग अलग बॉक्सेस बना देते हो, जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है। ये 3 बॉक्स बना दिया आपने, साइकिल के टुकड़े करके 3 बॉक्स तैयार कर दिए। तो ये जो बॉक्स मतलब आपके साइकिल को टुकड़ों में बांटने का काम और टुकड़ों में होने के बाद वापस जोड़ने का काम, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये वाले टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद में नेटवर्क लेयर पे आप उन सारे बॉक्सेस के ऊपर अपने एड्रेसेस लिखते हो कि आप कहाँ से जा रहा है और कहाँ को जा रहा है। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जगह के एड्रेस लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद में आप वो पैकेट्स लेके
कहाँ पहुँच जाते हो, पोस्ट ऑफिस पहुँच जाते हो। पोस्ट ऑफिस को आप एक तरह से डेटा लिंक लेयर समझ सकते हो, जो अपने पिन कोड नंबर के हिसाब से आपके पैकेट्स को अरेंज कर देंगे कि भाई किस लोकेशन पे भेजना है। वो अपने उनके खुद की एनकोडिंग होती है, तो उस फॉर्मेट में अपना आपका डेटा भेजेंगे। और फिर उसके बाद में प्लेन के थ्रू या किसी भी मीडियम से आपके जो पैकेट्स हैं वो देवगढ़ से मुंबई रवाना हो जाते हैं। अब अपन वापस नेक्स्ट लेयर पे पहुंचते हैं। अगले वहाँ पे मुंबई के अंदर पोस्ट ऑफिस में आपके पैकेट्स वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर नेटवर्क लेयर डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है वहाँ पे आपके घर के एड्रेस के ऊपर, फ्रेंड के घर के एड्रेस पे वो पैकेट्स जो है वो पहुँच जाते हैं। फिर उन बॉक्सेस को आप पोस्ट ऑफिस में, मुंबई पोस्ट ऑफिस के ऊपर पहुँच जाएंगे। डेस्टिनेशन घर पे पहुंचने के बाद में घर से आप क्या करते हो कि घर पे 3 पैकेट आए तो तीनों पैकेट को आपने साइकिल को रिपेयर करने वाला या एक आदमी अपने बुला दिया, उसको कह दिया मेरी साइकिल को सबको जोड़ दो। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में वहाँ पे अपन ने टुकड़े किए थे, यहाँ पे अपन साइकिल को वापस रीअसेंबल कर रहे हैं ताकि अपनी वापस सही साइकिल बन जाए। साइकिल बनने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर पे वापस फ़ोन करके आप इंस्ट्रक्शन ले लेते हो कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, क्या करना है। फिर आपने उसको प्रेजेंटेशन लेयर उनको पैक कर दिया और एप्लीकेशन लास्ट में आपके पास वो साइकिल मिल जाती है एप्लीकेशन लेयर में। बट आपका फ्रेंड फिर आराम से वो साइकिल चलाता है। ये प्रोसेस रहता है आपकी इन OSI मॉडल के अंदर। अब इस OSI मॉडल को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। ओरिजिनल एप्लीकेशन लेयर में जैसे ये लेटर लिखा आपने, जैसे जीमेल के ऊपर आप एक मेल करनी है आपको, तो मेल के लिए आपने एक लेटर लिखा, तो वो कहाँ पे काम हो रहा है, एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रहे हो। यूज़र डायरेक्टली वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर आपको एक यूज़र इंटरफेस देता है जहाँ पे आप अपनी मेल लिख सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ये वाला काम जो है वो एप्लीकेशन लेयर का होता है। फिर नेक्स्ट लेयर आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा का एन्क्रिप्शन होता है, जैसे एनकोडेड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, या ट्रांसलेशन का काम हो सकता है, वीडियो में कन्वर्ट हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में डेटा है, वीडियो है या इमेज है या टेक्स्ट फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में प्रेजेंटेशन डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो फॉर्म प्रेजेंटेशन फॉर्म में आता है। इसमें आपका डेटा जो है वो फॉर्मेटेड डेटा बन जाता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम में लिया जाएगा। फिर उसके बाद में सेशन एस्टेब्लिश होता है, आपका डेटा बन गया। फिर उसके बाद में आप वहाँ से कनेक्ट करते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड सर्वर डेस्टिनेशन कंप्यूटर से पूछा, उसने कहा कनेक्ट हो जाओ। फिर उसके बाद में आपके कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, डेटा आने जाने का काम प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो सेशन बनाना कि एक बार आपका जीमेल चालू हो जाए या आपकी एप्लीकेशन चालू हो जाए, इसके लिए आपको कनेक्ट होना जरूरी है। कनेक्ट होने के बाद में आप ये वाला सारा काम डेटा का अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो पहले सेशन, अब आपने जीमेल को अगर क्लोज कर दिया तो आपका सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वापस चालू करना है तो वापस चालू करते हो, फिर उसके बाद में यूज़र नेम पासवर्ड भेजते हो, डेटा का आना जाना होता है। ये सेशन लेयर में काम होता है। सेशन लेयर का मेन काम है डायलॉग डिलीवरी, जिसमें आप सेशन को मैनेज करना, सेशन को टर्मिनेट करना, सेशन को बनाना, ये सारा काम सेशन लेयर में होता है। जैसा कि अपन ने उस साइकिल वाले केस में फ़ोन करके सारे कनेक्शन बनाए थे। नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन काम है वो है आपका जो मैसेज जो भी आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना, किस फॉर्म में, सेगमेंट्स के फॉर्म में, और उन सेगमेंट्स को डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पे वापस जोड़ने का काम। तोड़ने का काम भी इसी का है और जोड़ने का काम भी इसी का है। किस फॉर्म में, सेगमेंट्स के फॉर्म में। इसमें पोर्ट नंबर लिखा जाता है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। पोर्ट से मतलब है हम ट्रांसपोर्ट लेयर की जो मेन विशेषता ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। जैसे आपके कंप्यूटर पे जीमेल है, वहाँ से जीमेल के सर्वर पे जो एप्लीकेशन खुली हुई है उस वाली एप्लीकेशन, अब आपके कंप्यूटर पे कोई और एप्लीकेशन भी खुली हो सकती है, लेकिन आपका जो मैसेज है
आपके वाले जीमेल वाले जो प्रोसेस है उसमें ही खुलता है, किसी और में नहीं खुलता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि ये क्या करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है वो सेगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा जाता है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, और नेटवर्क लेयर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपके मैसेज, आपके जो पैकेट्स हैं उनको सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचाए। तो वो क्या करता है कि उनके ऊपर सोर्स कंप्यूटर का एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिख देता है, और आपका जो ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसके साथ में ये टैग चिपका के आपके पैकेट्स को आगे डिलीवर कर देता है। ये नेटवर्क लेयर किसके पास भेज देता है डेटा को, डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर इन पैकेट्स को फ्रेम में कन्वर्ट कर देती है। इसमें वो डेस्टिनेशन एड्रेस और आपके सोर्स एड्रेस जो है उनकी जगह पे ये फ्रेम में इस्तेमाल होते हैं। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और सोर्स का मैक एड्रेस मीन्स फिजिकल एड्रेस, कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस क्या है वो फ्रेम में काम में लिया जाता है। और डेटा लिंक लेयर जो है वो हॉप टू हॉप डिलीवरी करता है। हॉप टू हॉप डिलीवरी का मतलब ये है कि बीच में अगर कई सारे कंप्यूटर आ रहे हैं तो वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, एक कंप्यूटर से दूसरे, एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डेटा लिंक लेयर की रहेगी, और नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी रहेगी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की, और ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती है प्रोसेस से प्रोसेस तक डिलीवरी करने की। अब डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर का डेटा डेटा लिंक लेयर में आया, और डेटा लिंक लेयर से अब डेटा वापस भेजा जाएगा फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में डेटा भेजा जाता है, पहुंचता है 0-1 के फॉर्म में। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, फिजिकल लेयर में 0-1 के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर देता है, और 0-1 के फॉर्म में डेटा बिट्स या सिग्नल्स के फॉर्म में मीडिया के थ्रू आगे ट्रांसफर किया जाता है, और आगे उनको इसी क्रम में, उल्टे क्रम में ये वाली सारी प्रोसेस उल्टे क्रम में चलेगी और सोर्स से डेस्टिनेशन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अभी अपन ने इस एग्जांपल में ये देखा था कि फिजिकल लेयर पे आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में रहता है, बिट्स या सिग्नल्स के फॉर्म में। डेटा लिंक लेयर में किस फॉर्म में रहता है, फ्रेम्स में। मतलब बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है, फ्रेम को पैकेट में, पैकेट को सेगमेंट में, और फिर आपका सेगमेंट्स को रीअसेंबल किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और उनको एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के पास भेज दिया जाता है। सेशन लेयर सेशन मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब सेशन मतलब कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना, मैनेज करना, ये वाला सारा काम सेशन का। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा ये वाली चीज़ की जाएगी, और एप्लीकेशन लेयर में आपका ओरिजिनल, आपकी जो एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस देगा एप्लीकेशन लेयर, जिससे कि आपके पास डेटा आ सके और आप मेल को पढ़ सको, या आपके जो भी मैसेज है उसको पढ़ सको, या डेटा रिसीव किया जा सके या भेजा जा सके। ये वाला काम एप्लीकेशन लेयर में होता है। अब यही वाली चीज़ फिजिकल लेयर में, अभी अपन यहाँ से यहाँ तो पहुँच गए थे डेटा, अब अपन वापस फिजिकल लेयर से वापस डेस्टिनेशन वाले डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फिर दूसरे कंप्यूटर, डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर के ऊपर डेटा पहुँच गया। अब ये फिजिकल लेयर में 0-1 के फॉर्म में डेटा पहुंचा डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पे, वहां से डेटा लिंक लेयर के पास पहुंचा। डेटा लिंक लेयर ने बिट्स और बाइट्स को वापस फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। फ्रेम में डेस्टिनेशन और सोर्स का मैक एड्रेस होता है, उस आधार पर वो डेटा लिंक लेयर वहां पर पहचान जाता है कि क्या करना है। फिर उसके बाद में नेटवर्क लेयर के पास पहुंचेगा। नेटवर्क लेयर पे आपको पता चल जाएगा भाई किस एड्रेस पे आपका पहुंचना है, तो आपके उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर जाके वो पैकेट खुलेगा। नेटवर्क लेयर उस पैकेट को खोल देगा। नेटवर्क लेयर के बाद में नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। आपके पैकेट को सिगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिगमेंट में सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, मतलब किस आपके कंप्यूटर पे किस प्रोसेस में इस चीज़ को खोलना है, ये वाली चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। फिर उसके बाद में पैकेट को असेंबल करके आपने सेगमेंट्स बना दिए और फिर सेशन लेयर के पास भेज दिया। सेशन लेयर क्या करेगा, आपके डेटा को, फॉर्मेटेड डेटा, यूजर नेम पासवर्ड, वही कनेक्ट होना और उनके बीच में आपस में कम्युनिकेट करना। और फिर नेक्स्ट काम आता है प्रेजेंटेशन लेयर का।
प्रेजेंटेशन लेयर के में अब आपके वहाँ पे जिस भी फॉर्मेट में आपने डेटा भेजा होगा, वीडियो भेजा होगा तो वीडियो के फॉर्मेट में, इमेज भेजी होगी तो इमेज के फॉर्मेट में, एनक्रिप्टेड डेटा है तो एनक्रिप्टेड डेटा के फॉर्मेट में, या जिस भी फॉर्मेट में आपने डेटा भेजा वहाँ पे डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पे पहुँच जाएगा। और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर में आपका जो डेटा है वो, आपका जो मैसेज है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। जिस तरीके से साइकिल वहाँ पहुँच जाती है उसी तरीके से आपका मैसेज भी वहाँ पे पहुँच जाता है। ये पूरा प्रोसेस रहता है एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर का एग्जांपल्स की बात करें तो ईमेल और वेब ब्राउजर्स इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल्स हैं। अब एक एक लेयर को अपन डिटेल में देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर में यूज़र किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो X.500, X.400 ईमेल है, FTP है, या किसी के भी थ्रू, आप क्या करते हो कि आप यूज़र इस एप्लीकेशन में कुछ डेटा डालता है, डेटा भेजता है, लिखता है और वो ट्रांसफ़र करता है प्रेजेंटेशन लेयर को। अब प्रेजेंटेशन लेयर उस एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आया है उसको रिसीव करता है, और डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पे यही वाला काम उल्टा होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर से जो डेटा आता है उसको वो एप्लीकेशन लेयर में भेज देता है और वहाँ से यूज़र के पास डेटा पहुँच जाता है। ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम होता है। नेक्स्ट लेयर की बात करें, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेन काम है, इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, डेटा के फॉर्मेट से रिलेटेड, डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस वक्त आपको डेटा को एनक्रिप्ट भी करना पड़ सकता है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से मतलब है एक ऐसी फॉर्म में, जैसे अपन कोड भाषा में कुछ शब्द बना देते हैं ना, तो उसी तरीके से समझ लो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को। एनक्रिप्शन मतलब कोड भाषा में कन्वर्ट करना, डिक्रिप्शन मतलब उस कोड भाषा से वापस सही भाषा में कन्वर्ट करने का काम डिक्रिप्शन होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, फाइल की साइज़ कम हो जाती है, डिकम्प्रेशन में वापस उसको ओरिजिनल साइज़ में लेके आ जाते हैं। ट्रांसलेशन में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करते हैं, जैसे आस्की फॉर्म में है उसको ABCDIC में कन्वर्ट करना है, या AVI फॉर्म में डेटा है उसको और किसी MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, या किसी करना है। ट्रांसलेशन का काम ये वाला होता है। तो ये सारे काम जो है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये सारे प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में फॉर्मेटिंग का काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर एप्लीकेशन लेयर से आने वाला डेटा, ये L7 डेटा है, ये प्रेजेंटेशन लेयर में आया और यहाँ पे एनकोडिंग, एनक्रिप्शन, कंप्रेशन का काम आपके हुआ। आपने डेटा को एनकोड कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया या कंप्रेस कर दिया, और उसके साथ में प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना एक टैग लगा दिया, अपना जैसे पता लगाते हैं ना अपन कि भाई अपना लिफाफे के ऊपर एक अपना पता लगा दिया, H6 अपना हेडर लगा दिया इसने, और वो ट्रांसफ़र कर दिया सेशन लेयर के पास। अब सेशन लेयर के पास जो डेटा पहुंचा वो L6 डेटा पहुंचा है। अब ये सेशन लेयर के पास जब डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पर पहुंचेगा जब ये, तो वो क्या करेगा, इस डेटा को डिकोड कर देगा, डिक्रिप्ट कर देगा या डिकम्प्रेस कर देगा। और डिकोडेड डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में, यहाँ से क्या किया जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर इसका H6 हेडर, यहाँ से वो जो है इसने हेडर लगा के भेजा था, वो प्रेजेंटेशन लेयर जानता है कि इसका मतलब क्या है, उसको H6 को हटा के जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर के पास भेज देता है। ये काम रहता है प्रेजेंटेशन लेयर का। नेक्स्ट सेशन लेयर। सेशन लेयर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। अभी अपन ने देखा भी था कि सेशन कनेक्ट करना, सेशन को मैनेज करना, सेशन को टर्मिनेट करना, ये काम किसका रहता है, सेशन लेयर का। सेशन लेयर में PDU जो है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, आपकी फॉर्मेटेड डेटा रहता है, और क्लाइंट सॉफ्टवेयर लॉगिंग इन या लॉगिंग आउट के लिए सेशन लेयर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेशन लेयर। सेशन लेयर में अभी अपन ने देखा था कि जैसे प्रेजेंटेशन लेयर से आपके पास डेटा आया L6 डेटा, तो सोर्स वाले कंप्यूटर पे क्या होगा, L6 वाला डेटा सेशन लेयर के पास जब जाएगा तो ये बीच में एक छोटा सा गैप रखा हुआ है सिंक्रोनाइजेशन का, जिससे कि वो जो आपका जो डेटा है उसके बीच में एक पर्टिकुलर
टाइम इंटरवल का गैप रख दिया। ये एक चीज कहलाती है टाइम सिंक्रोनाइजेशन, जिससे कि समय के बीच में जो तालमेल है वो बैठ जाए। क्योंकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो बीच में कई बार ऐसा होता है कि स्पीड कम है या स्लो है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन अगर सही हो रखा है डेटा का, तो वो सही तरीके से आप पहचान पाओगे कि कौन सा डेटा है कौन सा नहीं है। और सेशन लेयर क्या करता है, H5 हेडर, अपना खुद का सेशन लेयर का जो हेडर है वो लगा के ये आगे पास कर देता है। किसके पास भेजेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। P, S और S से T के पास पहुंच गया। पर रिसीविंग एंड पे क्या होगा, जब मिलेगा वहां पे क्या किया जाएगा, यही वाला डेटा ये क्या करेगा, इसमें से सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट हटा के और H5 हेडर को हटा के ये डेटा वाला जो पार्ट है वो सारा L6 डेटा में प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेज देगा और वो आगे ऊपर अपना काम में ले लेगा। ये वाला काम होता है सेशन लेयर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करनी। किसकी, सिगमेंट्स की। इसका मेन काम रहता है असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग। पैकेट्स आपके जो भी मैसेज आया, मैसेज को जब ये भेजेगा तब इसको टुकड़ों में तोड़ देगा, और जब वापस रिसीव करेगा वहाँ पे जोड़ने का काम इसका रहेगा, जिम्मेदारी इसी की है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेशन लेयर से जो डेटा आया वो L5 डेटा है। अभी L5 वाला डेटा क्या किया जा रहा है, टुकड़ों में बांट दिया, 3 टुकड़े कर दिए इस मैसेज के, और इनके ऊपर अपना अपना हेडर लगा दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर लगा दिया, H4 हेडर, 4th नंबर की लेयर। और ये तीनों पैकेट्स आपने नेटवर्क लेयर, तीनों जो सेगमेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स कहलाते हैं, ये सेगमेंट्स किसके पास भेज दिए, नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर से जब रिसीविंग एंड पे जब आपका माल मिलेगा आपको, तो आप क्या करोगे, इन पैकेट्स को वापस जोड़ोगे। तो वापस जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेजा आपने, नेटवर्क लेयर में तो अलग अलग टुकड़ों में फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे वापस जोड़ के ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जोड़ने के बाद में सेशन लेयर के पास भेज देगा। तो ये अपने हेडर हटाए और यहाँ पे सेशन लेयर के पास रिसीवर एंड पे भेज देगा। तो इस तरीके से डेटा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में काम इस तरीके से होगा। और अगर अपन ध्यान से देखें तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम तो है ट्रांसपोर्ट लेयर का, और सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा, कंप्यूटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर की। लेकिन उस प्रोसेस तक जहां से जिस प्रोग्राम में आपको वो डेटा भेजना है, वो भेजने की जिम्मेदारी किसकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी या सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, या कह दो एंड टू एंड डिलीवरी। नेक्स्ट, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये होती है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे पैकेट्स को भेजना। नेटवर्क लेयर में जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो सेगमेंट्स आते हैं उनको नेटवर्क लेयर में पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उन पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजने की जो जिम्मेदारी है वो रहती है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस दिए जाएंगे, और पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजा जाएगा। राउटिंग का काम नेटवर्क लेयर पे ही होता है, रूट डिसाइड करना नेटवर्क लेयर पे ही रूट डिसाइड किया जाता है कि किस रास्ते से होके डेटा जाएगा। नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से जो आपके पास डेटा आया उसको नेटवर्क लेयर ने पैकेट में कन्वर्ट किया और उसके ऊपर अपना हेडर लगा दिया और वो पास कर दिया डेटा लिंक लेयर पे। और सिमिलरली रिसीविंग एंड पे डेटा लिंक लेयर से जो डेटा आता है उसको पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पे वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो सके। ये प्रोसेस रहता है नेटवर्क लेयर में। फिर आता है नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है हॉप टू हॉप डिलीवरी। हॉप टू हॉप डिलीवरी से मतलब ये है कि बीच में कई इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स भी होंगे या इंटरमीडिएट नोड्स होगी। जैसे सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर अगर आपको जाना है तो बीच में कई रास्ते में कई स्टेशंस भी आते हैं, तो उन स्टेशंस से होता हुआ जब डेटा जाता है तो बीच वाले जो स्टेशंस हैं
डेटा लिंक लेयर की केवल जिम्मेदारी है एक जगह से दूसरे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भिजवाने का, पर सोर्स से डेस्टिनेशन जरूरी नहीं है। चार कंप्यूटर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे के ऊपर जा रही है। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये एक कंप्यूटर है, ये आपका सोर्स है एक्स, डेस्टिनेशन है वाई। अब आपको ए बी सी आपके 3 इंटरमीडिएट नोड्स हैं, इन तीनों कंप्यूटर पे भी से होता हुआ डेटा आपका वाई पे जा रहा है। तो आपका जो डेटा है नेटवर्क लेयर पे आया, नेटवर्क लेयर के बाद में डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में, जब ए पे जाएगा तो वो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर पे भी ये लिफाफा खुला जाएगा और फिर नेटवर्क लेयर से होता हुआ यहाँ पे आया। तो इसका काम, डेटा लिंक लेयर का काम केवल एक्स से ए तक पहुंचाना, फिर इधर वाला जो इसका जो डेटा लिंक लेयर है वो ए से बी तक पहुंचा देगा, बी वाला बी से सी तक पहुंचा देगा, सी से वाई तक पहुंचा देगा। लेकिन डेटा लिंक लेयर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपका पैकेट सही जगह पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना, या फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना। यहाँ से एक्स से वाई तक पहुंचाने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसकी रहेगी, नेटवर्क लेयर की। और आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर से कंप्यूटर पे पहुंच गया, फिर उसके बाद में उस प्रोग्राम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की रहती है। इसको समझने के लिए आप डेटा लिंक लेयर, ये आ गया डेटा लिंक लेयर में, नेटवर्क लेयर हो गया। नेटवर्क लेयर के बाद में डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में आपका जो नेटवर्क लेयर से जो पैकेट्स आ रहे थे उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फ्रेम में हॉप टू हॉप डिलीवरी किसकी की जाती है, फ्रेम्स की हॉप टू हॉप डिलीवरी होती है। और डेटा लिंक लेयर का जो जिम्मेदारी है उनमें एक चीज़ ये भी आती है कि वो एरर को कंट्रोल करे और फिजिकल एड्रेसिंग करें। इसमें मैक एड्रेस यूज में लिया जाता है नेटवर्क के अंदर, लॉजिकल नेटवर्क के अंदर लॉजिकल एड्रेसिंग होती है और डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेसिंग होती है। नेटवर्क में आईपी एड्रेस यूज में लिया जाता है और डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस, कंप्यूटर का मैक एड्रेस लिया जाता है जो कि फिजिकल एड्रेस है कंप्यूटर का, वो यूज में लिया जाता है। डेटा लिंक लेयर में भी वैसे ही काम होगा। नेटवर्क लेयर का जो डेटा आया वो डेटा लिंक लेयर में हेडर और ट्रेलर जोड़ दिए, आगे और पीछे फ्रेम के रूप में डेटा रहेगा डेटा लिंक लेयर में, और वो डेटा लिंक लेयर कहाँ पे भेज देगा, फिजिकल लेयर से, नेटवर्क लेयर से लेता है और फिजिकल लेयर के पास भेजता है। रिसीविंग एंड पे फिजिकल लेयर से डेटा लेगा और नेटवर्क लेयर के पास देगा। जिस वक्त ये फिजिकल लेयर के पास भेजेगा उस वक्त हेडर ट्रेलर लगा के भेजेगा, और नेटवर्क लेयर के पास जब भेजेगा तब ये हेडर ट्रेलर हटा के भेजेगा। ये काम रहता है नेटवर्क लेयर का। डेटा लिंक लेयर ये फिजिकल लेयर के पास पहुंच गया। डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा को देख सकते हैं अपन कि डेटा किस किस फॉर्म में रहता है। सब फिजिकल लेयर में 0-1 के फॉर्म में डेटा रहता है। फ्रेम्स जो हैं, फ्रेम का जो फॉर्मेट है उसमें डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और सोर्स का मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस जो है एक्चुअल एड्रेस वो फ्रेम के अंदर लिखा हुआ रहता है। और आपका जो पैकेट है वो ये है, फ्रेम चेक सीक्वेंस वगैरह दूसरे जो फील्ड्स हैं वो भी रहते हैं फ्रेम के अंदर। ये पैकेट जो है ऊपर वाली लेयर का जो पैकेट, ये जो पैकेट है, पैकेट कहाँ होता है, नेटवर्क लेयर में। ये नेटवर्क लेयर में जब पहुंचता है तो नेटवर्क लेयर में क्या चीज़ होती है, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। और सेगमेंट्स जो है वो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये वाली सारी इंफॉर्मेशन रहती है सेगमेंट के फॉर्म में। डेटा फ्लो भी अपन ने देखा था, डेटा इसमें डायरेक्शन बनी हुई है रेड कलर से। ये आपका डेटा इधर से होता हुआ ए में जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ,
ये आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर की एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाता है। इस तरीके से आपका डेटा वहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। H7, H6, H6.5 सब अपने अपने हेडर लगाते जाते हैं, आगे से आगे डेटा पहुंचता जाता है और फिर फिजिकल लेयर के फॉर्म में डेटा पहुंच जाता है। फिर 01 के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। और फिर वही प्रोसेस सारे डेटा पहुंच गए और आप यही प्रोसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है। ये वाला डायग्राम आपको नोट डाउन करना है, आप आराम से बाद में नोट कर लेना कि किस तरीके से डिवाइस ए है, ए से बी के बीच में डेटा जाता है। ये बीच में ये बीच में जो लगे हुए हैं वो इंटरफेसेस हैं। 7 से 6 में जाने के लिए जो रूल्स हैं वो इन इंटरफेसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। और ये पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है इनमें। और इनमें बीच में इंटरमीडिएट है, नीचे की जो 3 लेयर्स हैं नेटवर्क तक, उनमें डेटा हर नोड के ऊपर देखा जाता है। ये वाला एड्रेस जो है ये देखा जाता है। उसके बाद का डेटा केवल डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पे ही खुलता है। अगर अपन देखें OSI लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, अब एक जनरल आइडिया देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर का मेन काम क्या है, यूजर इंटरफेस देना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, प्रेजेंट करना, मतलब ट्रांसलेशन है, एनक्रिप्शन है, कंप्रेशन है, ये वाले सारे काम प्रेजेंटेशन लेयर के रहते हैं। सेशन लेयर का काम क्या है, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सेशन को कनेक्ट करना, मैनेज करना, डिस्कनेक्ट करना। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, प्रोसेस से प्रोसेस डिलीवरी, पूरे मैसेज की, पूरा का पूरा मैसेज सही तरीके से उस प्रोग्राम में पहुंचाने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर की रहती है। और ये नेटवर्क लेयर में पूरा का पूरा पैकेट, जितने भी पैकेट्स हैं सारे पैकेट्स सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, ये जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर की। फिर डेटा लिंक लेयर की जो जिम्मेदारी है वो हॉप टू हॉप डिलीवरी हो जाए आपके फ्रेम्स की, ये जिम्मेदारी डेटा लिंक लेयर की रहती है। और फिजिकल लेयर की मेन जिम्मेदारी होती है हॉप टू हॉप बिट्स या सिग्नल्स ट्रांसफर करने की। इन जनरल वे में देखें अपन इनके सारे वर्क क्या क्या हैं, कौन कौन सी लेयर पे क्या क्या काम होता है। सबसे पहले प्रोटोकॉल डेटा यूनिट सभी लेयर्स में क्या होती है, फिजिकल लेयर में बिट्स और सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा रहता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्म में, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स के फॉर्म में, सेशन लेयर में फॉर्मेटेड डेटा विद सेशन इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन लेयर में फॉर्मेटेड डेटा होता है, फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, अभी अपन ने देख ही लिया था, और एप्लीकेशन लेयर में आपका ओरिजिनल डेटा होता है। अगर अपन डिलीवरी की बात करें कि कौन कहाँ पे किस लेवल पे डिलीवरी करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसकी, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पीयर टू पीयर सोर्स से डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पर ही वो खोला जाएगा इनका एड्रेस। और ट्रांसपोर्ट लेयर भी पीयर टू पीयर रहता है, लेकिन इसमें प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की जिम्मेदारी रहती है, मतलब आपके जिस प्रोसेस में भेजा है, जहाँ से भेजा है उसी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर वो खुले। नेटवर्क लेयर का काम है जिस कंप्यूटर पे आपने भेजा है उसी कंप्यूटर पे आपका डेटा पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस यहाँ से यहाँ भेजना है तो आपकी डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पे वो वाले पैकेट्स हैं वो पहुंच जाए। और डेटा लिंक लेयर हॉप टू हॉप डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स, और फिजिकल लेयर में हॉप टू हॉप डिलीवरी ऑफ बिट्स या सिग्नल्स। अगर इनके प्रोटोकॉल्स की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर में जैसे मेल के लिए आपके SMTP प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, HTTP ब्राउजिंग के लिए HTTP काम में लेते हो, डोमेन नेम सर्विस, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका अपन यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लेयर के फॉर्म में। प्रेजेंटेशन लेयर में ASCII फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, ABC, BIC, BMP, JPG, वेव, AVI फॉर्मेट, MPG, जिस भी प्रकार का फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए वो नियम यहाँ पे काम में लिया जाता है। सेशन लेयर में 9P, NCP, NFS, SMB, SOX, ये प्रोटोकॉल्स यूज में लिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में UDP, यूनिग्राम डेटा प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP और SCTP का यूज़ किया जाता है।
नेटवर्क लेयर में आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एंड IP सिक्योरिटी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये सारे नेटवर्क लेयर से रिलेटेड है। इनके नाम से पता चल जाता है कि वो किस तरीके का प्रोटोकॉल है। डेटा लिंक लेयर, LAPD पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, L2PD, L2FP, ये चीज HDLC, स्लेप, फ्रेम रिले, ये वाले प्रोटोकॉल्स अपन आगे चल के स्टडी भी करेंगे। नाम वैसे भी याद हो जाएंगे, नाम की भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में आपके IEEE के स्टैंडर्ड, आपका किस तरीके का माध्यम आपने काम में लिया है, 802.3, EIA, TIA 232, V.35 और भी काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे फिजिकल लेयर के अंदर होते हैं। अगर अपन एड्रेसिंग की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग होती है, नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, और डेटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेसिंग होती है। और फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की जो जिम्मेदारी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर की रहती है। और एप्लीकेशन लेयर पे मेल सर्विसेज, ब्राउज़र, रिमोट फाइल ट्रांसफ़र, डायरेक्टरी सर्विसेज, ये वाला काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन और डिकम्प्रेशन, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। ट्रांसलेशन से इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। इंटरऑपरेबिलिटी से मतलब है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजने की कैपेबिलिटी, कि ASCII फॉर्मेट में है तो डेटा यहाँ पे भी पहचाना जा सकता है, वहाँ पे भी पहचाना जा सकता है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, कोई डेटा आपका पहचान मतलब दूसरा बीच में ले नहीं सकता। और कंप्रेशन डिक्रिप्शन से आपकी फाइल की साइज़ कम हो जाती है। सेशन लेयर में डायलॉग कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग का काम होता है, तोड़ना जोड़ना मैसेज को, नेटवर्क राउटिंग का काम। डेटा लिंक लेयर एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल लेयर में ट्रांसमिशन का मीडिया क्या है, जैसे आपने कौन सा किस टाइप का वायर काम में लिया, ऑप्टिकल फाइबर काम में लिया है या कोएक्सियल केबल काम में लिए, या इंफ्रारेड सिग्नल्स काम में ले रहे हो, या क्या सिग्नल्स काम में ले रहे हो। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम में ले रहे हो या मल्टी पॉइंट प्रोटोकॉल काम में ले रहे हो। टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, ये सारे फिजिकल लेयर के अंदर आते हैं। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्या खाना लाए जल्दी जाना।